नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियन जेड6 मॉडल के बारे में कि कैसे महिंद्रा ने इस गाड़ी को बनाते हुए ब्लंडर मिस्टेक्स की हैं और इन ब्लंडर मिस्टेक्स को आज इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। हम पूरे आपको सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि महिंद्रा ने कैसे कैसे इस गाड़ी को बनाते हुए किस तरह की मिस्टेक्स की हैं और उन मिस्टेक्स को कैसा इम्पैक्ट हम यूजर्स के ऊपर पड़ेगा और इंडियन बायर्स के लिए क्या वो मिस्टेक उतनी ही एर्गोनॉमिकली सही नहीं है। वो पार्ट्स हो या इसका कोई एसेसरीज हो या कहीं पे इसका डोर हैंडल हो, कुछ भी, वो मिस्टेक्स बहुत ही हम लोग को इम्पैक्ट करती है डे टू डे लाइफ में। हम गाड़ी को चलाते वक्त या गाड़ी के कहीं पिलियन पे, पैसेंजर पे, को ड्राइवर या मिडिल सीट में या बैक सीट पे या बैक डोर पे वो मिस्टेक्स बहुत ही हमारे लिए मैटर करता है। तो उसी मिस्टेक्स के ऊपर आज ये वीडियो डेडिकेटेड है और उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में। मिस्टेक्स के बारे में कि मिस्टेक्स कहाँ पर है, कौन कौन से हैं, और अगर 2025 में आप इस व्हीकल को बाय करने का सोच रहे हैं तो आपको ये मिस्टेक्स जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर आप पछताइएगा कि हमको ये पता नहीं था। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में और देखते हैं वो क्या क्या मिस्टेक्स हैं और वो मिस्टेक्स जो है आपको कितना इम्पैक्ट करेंगी या आपके लिए वो मैटर करती है नहीं करती हैं। अभी इसका डोर विंडो ग्लास है। इस डोर विंडो ग्लास को देखिए आप। इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे हाथ रख के देख के बैठना है और ये बहुत ही इनकन्वीनियंट ऐसा लगता है। यहाँ मुझे 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 ऐसा फील नहीं हो पाता है कि अब मुझे जिसकी मैं बैठा हूँ या हाथ रख के, यहाँ पे यूजुअली क्या लोग बैठते हैं तो हाथ रखते हैं और बाहर निकाल के देखते हैं, निकल के देखते हैं, तो ये जो ग्लास है ये इतना ही नीचे जाता है। ये जो देखिए आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको देखिए अब, मैं इसको पूरा कोशिश कर रहा हूँ बट ये नीचे नहीं जा रहा है, ये इतना ही जाता है। 75% ही ग्लास डाउन हो पाता है और ये पूरा नीचे नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला एक पॉइंट ये है, इसको बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। ये पता नहीं ऐसा क्यों महिंद्रा वाले ने ऐसा क्यों किया कि इसको हाथ रखने में, किसी को सामान लगाने में, निकलने में बहुत इनकन्वीनियंट लगेगा। ये ऐसा क्यों किया समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं। इसको महिंद्रा को ध्यान देना चाहिए था, इसको फिक्स करना चाहिए था। अभी नए वाले मॉडल्स में भी इसको फिक्स कर सकते थे। अब सब दूसरा मिस्टेक यहाँ पे याद देखिए आप पीछे आके, इसका जो ये वाइपर है, ये वाइपर पूरा मूव नहीं करता, ये लास्ट यहीं तक मूव कर पाता है। वाइपर जो है लास्ट यहीं तक मूव करता है, जिससे कि क्लीन तो होता है बट ये आगे से अगर आईआरबी में देखना चाहेंगे पीछे की कितना हमको व्यू पॉइंट जो है पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। बट क्यों है आप यहाँ पे ग्लास देख रहे हैं, अभी ये जगह खाली है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे, क्या पास आइए कैमरा, पास लाइए। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे धूल जो जमा हो रही है और वाटर भी क्लॉग हो जाता है, पानी भी जम जाता है, जिससे क्या होता है रस्ट लगने का और गंदगी वजह से जंग लगने का ज्यादा डर है। यहाँ पर जो है हल्के ड्रॉप्स बन करके मिट्टी यहीं पे जम जाती है और उसके अंदर कचरा भी जम जाता है, कचरे के साथ साथ मिट्टी भी जम जाएगी और फिर उससे जंग लगने का डर ज्यादा बना रहेगा। इसका वाइड एंगल आप देख सकते हैं। अगर ये सीट, अभी ये देखिए, अभी ये सीट उठी हुई है, अभी ये सीट उठी हुई है। अभी अगर इस सीट को मैं नीचे गिरा दूं, मान के चलिए मैं सीट को नीचे गिरा देता हूं अभी, ये हमारी तीसरी मिस्टेक्स है स्पेस की। मैंने नीचे गिरा दिया, इसको अप कर दिया। अब उसके बाद हमारी गाड़ी में स्पेस देखिए। ठीक है, मानता हूँ गाड़ी 7 सीटर है तो ये स्पेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना तो होना चाहिए कम से कम 7, अगर 7 पैसेंजर्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो एटलीस्ट इनफ अमाउंट ऑफ 2 बैग्स इसमें सेटलमेंट हो जाना चाहिए थे कि 2 बैग्स तो आने ही चाहिए थे। अब इसमें 2 बैग्स भी नहीं आ रहे हैं, ये बैग्स क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट ही नहीं हो पाते हैं। इस स्पेस की यहाँ पे कमी है। अब आगे स्पेस आपको दिखाता हूँ, आगे आइए। यहाँ पर देखिए स्पेस की कमी है, यहाँ पे स्पेस की कमी है। अगर मैंने इस गेट को लगा लिया, यहाँ पे स्पेस की कमी है। यहाँ पे बोतल होल्डर, ये वाला स्पेस किसी काम का, इसमें कोई बोतल नहीं, इसमें 1 लीटर बस एक बोतल लगता है। अब मैंने इसको लगा दिया। अब लगाने के बाद यहाँ से बोतल निकालना बहुत ही अनकंफर्टेबल है, मतलब कि कन्वीनियंट है ही नहीं। यहाँ लगा लिया आप, उसके बाद आपको बोतल निकालना बहुत मतलब कि प्रॉब्लम। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आ गए, गाड़ी का डोर लगाया। डोर लगाने के बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका अपना एड्रेनॉक्स है जिसमें इसका अपना इनबिल्ट इंटरनेट रहता है। ठीक है, अब इनबिल्ट इंटरनेट है। अब ना ही इसमें हम कोई ब्राउजिंग कर सकते हैं इंटरनेट चला करके, और ना ही इसमें ऑनलाइन यूट्यूब देख सकते हैं, ना ही इसमें कोई और ऑनलाइन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जिसका हम लोग इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें एलेक्सा है, इसमें हम ऑनलाइन अमेजॉन प्राइम भी नहीं उसको हम यूज कर सकते हैं। एलेक्सा तो वर्क करता है जानते हैं, अमेजॉन प्राइम यूज नहीं कर सकते हैं। और जबकि अगर आपका जो Z2 जैसे मॉडल है उसमें जो एंड्रॉइड दे रहा है, उसमें एटलीस्ट एंड्रॉइड के साथ अंदर यूट्यूब तो प्ले हो ही जाता है ऑनलाइन, और अदर एप्लीकेशन ब्राउजिंग भी हो जाती है। एटलीस्ट इतना तो महिंद्रा को इसमें देना ही चाहिए था कि अगर आप एडनॉक दे रहे हैं, उसमें इनबिल्ट इंटरनेट दे रहे हैं, तो उसमें ब्राउजर क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ, सेफ्टी वाइज गाड़ी जब ड्राइव हो रहा है तब नहीं वर्क करे, बट जब गाड़ी स्टैंड बाय, जब गाड़ी रुकी हुई है, जब खड़ी है, तो कम से कम इसमें वो चीज चलनी चाहिए थी, यूट्यूब चलना चाहिए था और ब्राउजिंग होनी चाहिए थी। वो बहुत जरूरी पड़ता है, यूजफुल रहता है इन लोगों के लिए। अदर व्हीकल्स में ये स्पेस की बात हो गई, इंफोटेनमेंट की बात हो गई, पीछे हैंडल्स की बात हो गई,
विंडोज की बात हो गई, अब यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे आ गए। स्टीयरिंग व्हील पे अभी एक पैसेंजर बड़ा है या छोटा है, सीट तो एडजस्ट कर लेगा, वो सीट एडजस्ट करेगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से वो हाइट एडजस्ट भी करेगा, ऊपर नीचे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी एक स्टीयरिंग व्हील में आपको कमता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ये टिल्टेड है, बट इसमें टेलीस्कोपिक भी होना चाहिए था। अभी हमें कोई बहुत लंबा रहेगा, वो पीछे बैठे चलाना चाहेगा तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। इसको इस पर टिल्ट है, ठीक है मानते हैं टिल्ट है, बट इसको टेलीस्कोपिक देना चाहिए था महिंद्रा वालों को। ये उन्होंने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया है, यहाँ पे इन लोगों को कटौती नहीं करनी चाहिए थी। और फिर अब बाहर आइए आप। अब बात करेंगे इसकी मिडिल रो की। मिडिल रो में क्या क्या पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ये डोर हैंडल एर्गोनॉमिकली ये सुटेबल जगह पे नहीं है, इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी, जिससे यहाँ पे हम लोग को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है डोर को क्लोज करने के लिए, और खोलने वक्त भी इसको हम लोग यहाँ से खोलना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का लगता है। अगर वही चीज यहाँ रहती तो यहाँ पर बहुत ईजी हो जाता है। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे डोर डले, बट वहां पे मैं हाथ फंसा के यूज कर पा रहा हूँ, जो कि काफी ईजी हो जाता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में भी काम हो जाता है। अब यहाँ पे बात कीजिए इसकी रेयर एसी वेंट्स की बात करते हैं। रेयर एसी वेंट में डुअल क्लाइमेट जोन नहीं है, इसमें सिंगल क्लाइमेट में वर्क करता है, मतलब कि अगर कूल है तो मतलब सिर्फ कूल पे ही करेगा, ये खाली फैन स्पीड यहाँ से एडजस्ट होता है और सब कुछ भी एडजस्ट होता है। आप यहाँ पे फैन स्पीड की आवाज सुन सकते हैं, और ये डुअल जोन नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ इस पॉइंट को। इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, आगे 4 एसी के वेंट्स हैं, बट वो अगर डुअल जोन में है भी तो वो आगे के लिए। ये गाड़ी बड़ी है, 7 सीटर है, पीछे आप देख सकते हैं 2 सीट और है। अगर ठंडी ज्यादा है, क्लाइमेट में कूलिंग ज्यादा है, तो ये इसको अगर नहीं काम करेगा तो वो उसका पूरे गाड़ी के इंटीरियर को गर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एटलीस्ट महिंद्रा आपको इसको कम से कम डुअल क्लाइमेट जोन देना ही चाहिए था। ये हो गया। मिडिल रो में एक पॉइंट और छूट गया दोस्तों, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे कि मैं पीछे जाऊंगा तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर टाइप सी का चार्जर दिया हुआ है, एक फास्ट चार्जर का टाइप सी का चार्जर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, देखिए जैसे कि मेरी ये गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी में अगर कोई 4 आदमी बैठते हैं, अब मेरी पोजीशन जूते की यहाँ पर, पैर की पोजीशन यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आदमी बीच में बैठता है ना दोस्तों, जो बीच में बैठता है, इधर उधर थोड़ा सा भी होता है ना, तो उसके जूते से क्या होता है या उसके पैर से क्या होता है, इसमें जो है ना, इस वाले में मिट्टी चल जाती है, इस वाले चार्जर के अंदर मिट्टी चल जाती है, जिससे अंदर ही जाम हो गया अभी। अब इसके अंदर मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको एटलीस्ट महिंद्रा को यहाँ पे एक कवर देना चाहिए था। अगर इसको यूज नहीं करें तो इसको पिंच कर दिया, जिससे ये ढका हुआ रहता, इससे इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये हो गया। अब आपको मैं पीछे जाके दिखाता हूँ इसी चीज में। ये सीट मैंने टम्बल डाउन किया यहाँ से, ये सीट की कंफर्ट पोजीशन उतना कंफर्टेबल पीछे नहीं है, बट हम लोग फिर भी यहाँ एडजस्ट करके यहाँ पे जा सकते हैं कि चलो भाई 2 लोग बैठ के इमरजेंसी में एडजस्ट कर रहे हैं, बट ये सीट कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा कि मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पीछे आपको क्या क्या मिलता है ये देखिए। यहाँ पीछे आपको एक मोबाइल होल्डर मिलता है, ठीक है मोबाइल होल्डर दे दिए, बहुत अच्छी बात है, बट चार्जिंग पॉइंट कहाँ है? इस साइड से चार्जिंग पॉइंट कहाँ है? कहीं नहीं चार्जिंग पॉइंट। चार्जिंग पॉइंट एक चार्जिंग पॉइंट दिया जो कि एक चार्जिंग पॉइंट दिया जो कि वो भी यूजफुल नहीं है। यहाँ पे महिंद्रा वालों ने दिया है 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, ये रहा यहाँ पर 12 वोल्ट का। इसका कैसे आप ये कवर देख रहे हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट का कैसे कवर दिया हुआ है, ऐसा ही छोटा कवर एक वहां हमारे वहां टाइप सी के फास्ट चार्जर में देना चाहिए था। अब इस चार्जर को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये टाइप सी का ये जो 12 वोल्ट का चार्जर आपको दिया हुआ, सॉकेट दिया हुआ 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट का सॉकेट मोस्टली गाड़ी में आगे रहता है। इसमें भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें आगे रहना चाहिए था। क्यों आगे रहना चाहिए था? ये मोस्टली यूज होता है आपके टायर इन्फ्लेटेशन के लिए। अगर मान के चलिए आपके टायर कहीं पंचर हो गया, कहीं हवा निकल गई, तो उसको अगर हमको इन्फ्लेट कर फुलाना है, टायर में हवा देनी है, तो उसी में ये जो है, ये चार्जिंग पॉइंट, जो पॉइंट है, ये सॉकेट यूज होता है। अब किसी भी टायर इन्फ्लेटर मशीन का इतना वायर का लंबाई नहीं होता है जिससे कि यहाँ पे उसका प्लग लग करके वो आगे टायर तक पहुंच सके, उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड रखना पड़ेगा। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, और वो भी इसका कवर के बिना वो भी इसका ड्रॉबैक है। पीछे मोबाइल होल्डर है, बट एक बढ़िया से चार्जिंग पॉइंट टाइप सी के होने चाहिए, वो नहीं है। यहाँ पे कोई एसी वेंट नहीं है, देख सकते हैं। सीट की पोजिशनिंग बहुत कम है, हेडरूम तो ठीक ठाक मिल जाता है, मेरी हाइट 5.6 इंचज है तो ठीक है, बट और लंबे लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। अब ऐसा कि कन्वीनियंट के लिए बोल रहा हूँ, बस मैं, ये है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ये होना चाहिए था। यहाँ पर एक बैक डोर जो उसका टेल गेट है, यहाँ पर एक इसका डोर हैंडल होना चाहिए था। अगर ये जिसकी मान चलिए खोल दिया है, मैंने अंदर से खोल दिया किसी काम के लिए, किसी ने काम किया, अब वो बंदा याद से भूल गया हो, उसके दिमाग से निकल गया हो और वो आगे चला गया। अब ये गेट लगाने के लिए उसने कहा कि भाई गेट तो पीछे से खींच ले, लगा ले। और अगर अब मैं इस गेट को लगाने की कोशिश करूंगा, मान के चलिए जैसे मैं कहता हूँ, मुझे बहुत ही
परिश्रम करना पड़ेगा इस गेट को लगाने के लिए। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज यहाँ पे कोई डोर हैंडल नहीं है। थोड़ा सा आप दिखाइएगा डोर हैंडल यहाँ पे है कि नहीं, वैसे दिखाइए। देखिए यहाँ पे कोई डोर हैंडल नहीं है, आप ध्यान देखिए। अब इसी को पकड़ के मुझे खींचना पड़ेगा और वो इसको लगाने में बहुत ही ज्यादा साउंड और एनर्जी क्रिएट हो रही है, तब जाके गेट लगेगा। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। एटलीस्ट उतना यूजफुल नहीं है बट फिर भी एक होना चाहिए था कन्वीनियंट फॉर्म में। जैसे कि अगर आप कन्वीनियंटली गाड़ी को देखिए, जैसे कि यहाँ पर शायद ग्रैब हैंडल्स दिया, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिया, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिया, आपके बगल में ग्रैब हैंडल्स दिया, आगे ग्रैब हैंडल्स दिया, सभी ड्राइवर्स को को ड्राइवर्स को ग्रैब हैंडल्स ने गाड़ी प्रोवाइड किए। तो एक मैं कहता हूँ ये जो बैक टेलगेट है इसमें भी ग्रैब हैंडल होना चाहिए था, जिससे गाड़ी ओपन और क्लोज करने में हम लोग को कन्वीनियंट फील हो। अभी यहाँ पे हम लोग प्रोज और कॉन्स की बात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं, एक्चुअली मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ तो बहुत ही मुझे सफोकेशन से लग रहा है। हम लोग बाहर निकल के बात करते हैं। इसको गेट को खोलिए पहले। अब हम लोग यहाँ पे बाहर निकल चुके हैं। हमने इसके बहुत सारे पॉइंट्स को देखा और समझा कि इसमें कितने कॉन्स हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और उस पॉइंट्स को अगर हम लोग हटा भी दें तो आपके लिए वो पॉइंट कितने मैटर करते हैं। और मैटर करने के साथ साथ आप ऐसा देखिए कि क्या वो जो मैंने कमियां गिनाई हैं, क्या वो कमी आपके लिए मैटर करती है, और मैटर करती है तो किस हद तक मैटर करती है। एक्चुअली क्या होता है, गाड़ियों का जो ये जो हम लोग चीजें बता रहे हैं, सब आदमी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसकी जरूरत के हिसाब से वो चीजों को यूज करता है, नजरअंदाज करता है। किसी के लिए बहुत मैटर करता है, किसी के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है। उसके टोटली उसके यूज पे डिपेंड करता है। अगर वो गाड़ी को इसके बड़े साइज से ले रहा है तो ये छोटी मोटी गलतियों को वो नजरअंदाज कर देगा, वो ध्यान नहीं रखेगा, क्योंकि उसके लिए कोई मैटर नहीं। उसको चाहिए बड़ी गाड़ी, बिल्ड पावर, हाई क्लास मॉडल। तो इस चीजों में वो सब चीज बातें होती हैं, रोबोस्ट लुक। तो उन्हीं सब बातों को देख करके हमने इसके कॉन्स को फिगर आउट किया है और आपके साथ मैं इस चीज को शेयर किया है। और आप अब बताइएगा कि आपको वो पॉइंट्स जो है कि कितने आपके लिए नजरअंदाज करने लायक हैं, या फिर आप उसके उसकी वजह से आपको वो कितना इम्पैक्ट करते हैं, या वो आपको कितना मैटर करता है। वो पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे काउंट्स कराए हैं इसके कॉन्स को। तो महिंद्रा की हम लोग बहुत सारे कॉन्स की पॉइंट्स को यहाँ पे टॉक कर चुके हैं, बातें कर चुके हैं। अब ऐसी ही सीरीज में हम लोग इसके एक प्रोज के बारे में वीडियोस लाएंगे, जिसमें इसके क्या क्या प्रोज हैं, जो इसको गाड़ी को बहुत इसकी एसयूवी की मार्केट में इसको अलग स्टैब्लिश करता है, खड़ा करता है, और दिखाता है कि महिंद्रा बाकी गाड़ियों से कैसे इन क्वालिटी से या इन पॉइंट से वो कैसे अपने आप को अलग आइडेंटिफाई या डिफाइन करता है। इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करना चाहेंगे इसी और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सुझाव हो, क्या आपकी गाड़ी में आपके किस तरह के पॉइंट जो आप लोग मेजर किए हैं, देखें, ध्यान रखा है, या किस तरह के आपको कॉन्स नजर आए, तो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए कि हमने जो अगर आपने भी हमारे इन पॉइंट्स को, जो हमने कॉन्स को बताया है, उससे आपको अपनी गाड़ी को और अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपने किस पॉइंट को आप ज्यादा से ज्यादा नजरअंदाज कर सकते हैं, या क्या पॉइंट आपके लिए ज्यादा मैटर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।